अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 9 का हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट है। आज उसकी वजह हम एक्सरसाइज जो है वो रिव्यू करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 9 की बच्चे उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। यहाँ पे स्टेटमेंट देखें कि इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 1080, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। उसने मुझे हमें कहा कि आपके पास जो एक पॉलीगॉन है उसके अंदरूनी जावियों का जो मजमुआ है वो कितना है, 1080 है। तो आप लोगों ने क्या करना है, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन है, जो एक पॉलीगॉन है उसकी कितनी साइड्स हैं वो बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे मालूम करनी है। सॉल्यूशन के बाद बच्चे फिर हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। तो बच्चे हमारे पास एंगल कितना गिवन है, 1080, और ये डिग्री के अंदर बच्चे हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब नेक्स्ट हमने मालूम करना है हाउ मेनी साइड्स। इट्स मीन कि हम बच्चे यहाँ पे किस चीज को मालूम करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स को मालूम करेंगे। बच्चे नंबर ऑफ साइड्स को हम n से डिनोट करते हैं और n की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या करनी है, मालूम करनी है। तो बच्चे फिर हम यहाँ पे राइट करते हैं इसका फार्मूला। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। बच्चे हम यहाँ भी ये जानते हैं कि जो आपके पास सम होता है ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, मैं उसे सिंपल सम की शक्ल में राइट करता हूं। सम मेरे पास बच्चे इक्वल होता है n-2 और मल्टीप्लाई हमारे पास बच्चे ये किसके साथ होगा, 180 डिग्री के साथ। बच्चे आपकी बुक्स के अंदर यहाँ पे ये जो फार्मूला है कुछ गलत लिखा हुआ है। कुछ बुक्स में यहाँ पे आपके सामने डिवाइड में n लिखा हुआ है और आपके पास जो गुजाली है या अदर कुछ सोल्यूशन मटेरियल है वहां पे उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, n इंटू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो यूं इस मेथड के जरिए से बच्चे हम n की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर इधर भी n आ जाए और डिवाइड में n आ जाए या n इंटू n-2 आ जाए, फिर वैल्यू हमारे लिए निकालना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चे ये जो फार्मूला हमने लिखा है सम विच इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ये इसका एग्जैक्ट फार्मूला है जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, पॉलीगॉन की साइड्स को मालूम कर सकते हैं। अब देखिए बच्चे, जो हमारे पास सम है, सम हमारे पास कितना है, एंगल्स का 1080 डिग्री है। तो फिर बच्चे हम इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू को राइट कर लेते हैं, 1080 डिग्री विच इज इक्वल टू n-2। बच्चे हमारे पास फिलहाल एज इट इज राइट हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। अब बच्चे हमने देखे n की वैल्यू को मालूम करना है, तो सबसे पहले ये जो बाहर मल्टीप्लिकेशन के साथ वैल्यू पड़ी है इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाके क्या कर दें, डिवाइड करवा दें। तो बच्चे फिर ये हमारी वैल्यू क्या राइट हो जाएगी, यहाँ पे 1080 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 यानी कि 180 डिग्री, और ये हमारे पास बच्चे इक्वल आ जाएगा n-2 के। अब बच्चे यहाँ पे देखिए ये वाला जो जीरो है इस जीरो से खत्म हो जाएगा। 180 को हम अंदर आके 18 पे डिवाइड करवाएं तो बच्चे हमारे पास वैल्यू जो है वो 6 आती है, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ गया, हमारे पास n-2 के इक्वल आ गया। हम तो बच्चे यहाँ पे n की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, ये जो 2 माइनस का है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस का 2 विच इज इक्वल टू n के। अब बच्चे 6 प्लस 2 हमारे पास क्या होता है, 8 होते हैं, और ये किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल आ गया। तो यूं बच्चे देखें कि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो कितनी राइट हो गई, 8 राइट हो गई। और ये बच्चे हमारे पास किसका आंसर आ गया है, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। उसने पूछा था कि हमारे पास जो पॉलीगॉन है वो कितने अजला वाली है, कितनी साइडों वाली है। तो बच्चे हमारे पास ये जो पॉलीगॉन है उसके अजला की लंबाइयां कितनी हैं, 8 हैं। ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है, दैट इज योर आंसर। जो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 8। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट लिखी हमारे पास, टू सिमिलर बॉटल्स आर सच दैट वन इज ट्वाइस एज हाई एज द अदर। वो कहता है बच्चे आपके पास दो मुतशाबा बोतल्स हैं, ठीक है, बोतलें हैं, वो किस तरह से हैं कि एक जो है वो दूसरे का क्या है, ट्वाइस है। कहता है वन इज ट्वाइस एज हाई एज द अदर, एक आपके पास दो गुना है किसका, दूसरे वाली का। कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। फिर आप लोगों ने क्या मालूम करना है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज एंड देयर कैपेसिटीज। कैपेसिटी बच्चे हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालें तो हमारे पास कैपेसिटी निकल आती है। इट्स मीन के सरफेस एरिया भी निकालना है और हमने यहाँ पे वॉल्यूम की रेशियो भी निकाली है। ये दो चीजें हमने मालूम करनी है। सबसे पहले तो हम बच्चे इस ऊपर वाली लाइन की मदद से हम अपना डाटा राइट करते हैं। हमने लिखा सोल्यूशन के बाद लेट्स सपोज किया टू सिमिलर बॉटल्स आर सच दैट वन इज ट्वाइस एज हाई एज द अदर। हमने बच्चे लिखा द हाइट ऑफ लार्ज बोतल, दो एक जैसी बोतल है, जाहिर बात है एक बोतल बड़ी होगी एक छोटी होगी, सिमिलर है ना। तो हमने कहा कि जो आपके पास बच्चे लार्ज बोतल है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास H1 है, और ये हमारे पास जो हाइट ऑफ स्मॉल बोतल है इसे हम कहते हैं ये हमारे पास H2 है। अब इन दोनों की रेशियो को बच्चे हमने यहाँ पे निकाल के राइट करना है। तो उसने कहा वन इज ट्वाइस एज हाई एज द अदर,
एक आपके पास जो है वो दूसरे का क्या होगी, हाई होगी, दूसरे का हाई। तो इट्स मीन हम दूसरे को बच्चे अगर यहाँ पे सपोज कर लें कि हमारे पास जो हाइट ऑफ स्मॉल बॉटल है वो क्या है, x यूनिट है, तो इट्स मीन जो हमारे पास लार्ज बॉटल की हाइट होगी वो बच्चे क्या होगी, ट्वाइस यानी कि 2 गुना, जिसे हम 2x कहते हैं, और इसके साथ हम ये 2x यूनिट्स को राइट कर देते हैं। यूनिट हमारे पास कोई भी इकाई मीटर सेंटीमीटर यानी कि उसमें वो आ सकती है। अब देखिए बच्चे इसमें हमारे पास h1 की वैल्यू भी आ गई है और h2 की वैल्यू भी आ गई है। तो फिर बच्चे हम इसको यहाँ पे अगर फ्रैक्शन की शक्ल में राइट करना चाहें तो h1 डिवाइडेड बाय h2 की वैल्यू को फिर क्या राइट कर लेंगे, 2x डिवाइडेड बाय x की शक्ल में बच्चे हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब बच्चे हमने मालूम क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। हम यहाँ पे फिर बच्चे राइट करते हैं, देन रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। बच्चे सरफेस एरिया की हमारे पास जो रेशियो है उसे हम कहते हैं A1 डिवाइडेड बाय A2। ये हमने यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है। कैपेसिटी को बच्चे हम बाद में मालूम कर लेते हैं, सबसे पहले इसका फार्मूला लगाएं। हम यहाँ पे बच्चे राइट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। अब बच्चे फार्मूला कौन सा लगाना है, वही हम जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर लगाते आए हैं कि हमारे पास जो A1 की रेशियो है ये बच्चे किसके साथ है, A2 के साथ है, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, H1 डिवाइडेड बाय H2, और क्या आ जाएगा, इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। इनकी जगह पे बच्चे इनकी वैल्यूज को राइट करें। हमारे पास जो A1 डिवाइडेड बाय A2 है ये तो बच्चे रहेगा एज इट इज, क्योंकि ये वैल्यू हमने मालूम करनी है। H1 ओवर H2 की वैल्यू बच्चे देखिए हमारे पास ये है 2x डिवाइडेड बाय x है, और इसका क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर। अब बच्चे ये अकेला x है, इसका मतलब यहाँ पे इसके साथ कोएफिशिएंट क्या राइट है, 1 राइट है। अब बच्चे ये वाला जो x है इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या राइट हो जाएगी, A1 डिवाइडेड बाय A2, और ये बच्चे हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2/1, और इसका क्या आ गया, होल का स्क्वायर। हम बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर ले तो A1 डिवाइडेड बाय A2 ये इक्वल है, बच्चे 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4 होता है, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। उसने हमें यहाँ पे कहा था कि रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया को मालूम करना है। इस फ्रैक्शन को हम बच्चे किस में शिफ्ट कर देते हैं, रेशियो की शक्ल में शिफ्ट कर देते हैं। तो A1 रेशियो जो A2 है ये बच्चे हमारे पास इक्वल आ जाएगी 4:1 के। तो बच्चे ये हमारे पास जो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया है वो कितनी राइट होगी, 4:1। दैट इज योर आंसर। तो ये बच्चे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हमने क्या मालूम करना है, जो उसने दूसरी बात कही थी देयर कैपेसिटीज, वो हम मालूम करते हैं। तो इट्स मीन हम यहाँ पे बच्चे लिखते हैं कि नो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स को मालूम करना है, ठीक है। अब बच्चे वॉल्यूम्स की रेशियो हमारे पास क्या है, वो हमने यहाँ पे पढ़ी है कि जो V1 ओवर V2 है इसको क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चे हम इसके लिए यहाँ पे फार्मूला राइट करते हैं। हम लिखते हैं कि बाय यूजिंग फार्मूला। अब बच्चे फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा यहाँ वॉल्यूम के लिए, वो फार्मूला होता है V1 डिवाइडेड बाय V2। ये बच्चे हमारे पास इक्वल होता है H1 डिवाइडेड बाय H2, और इसका होल का हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम है तो इसलिए हमने क्यूब लिखा, यहाँ एरिया था तो हमारे पास देखिए पावर 2 आई थी। अब इसकी जगह पे बच्चे हम इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। ये V1 ओवर V2 तो हमने मालूम करना है, ये बच्चे अपनी जगह पे एज इट इज रहा, विच इज इक्वल टू H1 की जगह पे बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय H2 की जो वैल्यू है बच्चे वो हमारे पास यहाँ पे क्या राइट हो जाएगी, 1x राइट हो जाएगी, और इसका होल का क्या आ जाएगा, हमारे पास क्यूब आ जाएगा। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 डिवाइडेड बाय V2। ये बच्चे हमारे पास इक्वल है, देखिए x की वैल्यू x से कैंसिल हो जाएगी। अब 2 का क्यूब ओपन करें तो बच्चे हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, 8 के, डिवाइडेड बाय 1 का क्यूब ओपन करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। अब बच्चे हम यहाँ पे देखें कि उसने पूछा था कि रेशियो मालूम करनी है कैपेसिटीज की, तो रेशियो को फिर हम किस शक्ल में राइट करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है इसको चेंज कर देते हैं हम रेशियो की शक्ल में। तो ये वैल्यू बच्चे हमारे पास यूं राइट हो जाएगी, V1 रेशियो V2 ये बच्चे हमारे पास इक्वल है 8:1 के। सो हम बच्चे फिर बता सकते हैं, सो रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज इज 8:1। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट लिखी हुई है 3 सिमिलर जग्स हैव हाइट्स 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। बच्चा हमें यहाँ पे उसने कहा कि 3 आपके पास जग हैं एक जैसे मुतशाबे, उनकी हाइट्स कितनी है, एक की हाइट बच्चे आपके पास 8 सेंटीमीटर है, दूसरे की 12 सेंटीमीटर है, और तीसरे की हाइट आपके पास 16 सेंटीमीटर है। वो आपके पास बच्चे नेक्स्ट कहता है, इफ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड्स
1/2 लीटर, वो जो स्मॉलेस्ट जग है ना आपके पास, उसके अंदर वो कितनी कैपेसिटी है, 1/2 लीटर की कैपेसिटी है। देन वो कहते हैं फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ द अदर टू, फिर जो दूसरे दो जग्स हैं उनकी कैपेसिटी को यहाँ पे मालूम करें। आपने इस क्वेश्चन को देखते हुए बच्चे हम यहाँ पे अपना डाटा राइट करते हैं। सबसे पहले बच्चे हमने लिखा कि हाइट ऑफ द फर्स्ट जग है वो आपके पास क्या है, h1 है, और h1 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट ऑफ सेकंड जग जिसे बच्चे हम यहाँ पे h2 कहेंगे, h2 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। और नेक्स्ट आपके पास बच्चे जो हाइट ऑफ थर्ड जग है उसे हम यहाँ पे h3 कहेंगे, और उसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। अब उसने बच्चे हमें कहा कि इफ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड्स 1/2 लीटर, तो बच्चे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट जग उसने आपको कितना दिया है, ये V1 है, और V1 की वैल्यू बच्चे आपके पास है 1/2 लीटर। ठीक है, और हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ द अदर टू। इट्स मीन हम यहाँ पे बच्चे V2 की वैल्यू को भी मालूम करेंगे, और यहाँ पे हम बच्चे V3 की वैल्यू को भी मालूम करेंगे। अब ये वैल्यू बच्चे दो देखिए आपके पास अननोन है। अब आप लोगों ने बच्चे करना क्या है, देखिए V1 भी है, H1 भी है, H2 भी है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के जरिए से यहाँ से V2 की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे कि बाय यूजिंग फार्मूला। बच्चे हम प्रीवियस जो एक्सरसाइजेस के अंदर काम करते हैं सेम उसी पैटर्न पे रहते हुए आप लोगों ने काम करना है, वैसे ही वैल्यूज को मालूम कर लेना है। देखिए हमारे पास बच्चे वॉल्यूम का फार्मूला होता है V1 डिवाइडेड बाय V2, और ये बच्चे वैल्यू आपके पास इक्वल होती है H1 डिवाइडेड बाय H2, और यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, इसका होल का क्यूब आ गया। अब इनकी वैल्यूज बच्चे हम इनकी जगह पे पुट करते हैं। देखिए V1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 1/2 है, डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास नीचे क्या है वैल्यू, यहाँ पे V2 है, और ये बच्चे हमारे पास इक्वल आ जाएगी किसके, H1 की। बच्चे देखिए वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 8 है, डिवाइडेड बाय H2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 12 है। तो बच्चे हमने इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू को राइट किया, और इसका हमारे पास क्या आ गया, होल का क्यूब आ गया। अब बच्चे हम यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो 2 है ये बच्चे हमारे पास यहाँ नीचे आ जाएगा, तो फिर हम इनको यूं राइट कर लेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 2 V2 विच इज इक्वल टू। अब बच्चे हम यहाँ पे इनके क्यूब्स को ओपन करते हैं कि हमारे पास 8 का क्यूब क्या होता है और 12 का क्यूब क्या होता है। जी बच्चों, हमारे पास जो 8 का क्यूब है उसका आंसर बच्चे हमारे पास आता है 512, यानी कि 512 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास बच्चे जो 12 है इसका जो हमारे पास बच्चे क्यूब है उसका आंसर आता है 1728। ठीक है, ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब बच्चे हमने V2 की वैल्यू निकालनी है, ये फ्रैक्शन में है तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखें ये 2V2 जो है ये बच्चे हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2V2 मल्टीप्लाई बाय 512 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, और ये वाली जो वैल्यू है 1728 ये बच्चे हमारे पास वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बच्चे ये V2 तो हमारे पास रहेगा एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय ये 512 जो है ये बच्चे इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर हम बच्चे 512 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो बच्चे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 1024 विच इज इक्वल टू, ये इसके साथ ऑपरेट हो जाएगा तो हमारे पास बच्चे वैल्यू आ जाएगी 1728। हमने तो बच्चे यहां से V2 की वैल्यू को मालूम करना है, तो ये जो हमारे पास 1024 है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यूं बच्चे हम यहाँ पे लाके इसको डिवाइड कर देते हैं 1728 के फ्रैक्शन में। तो यहां से इनको बच्चे हम डिवाइड कर लें तो हमारे पास जो V2 की वैल्यू है वो यहां से निकल आएगी। तो बच्चे देखिए क्या करेंगे कि 1728 को हम डिवाइड करवा देते हैं 1024 के साथ। तो बच्चे हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है V2 का वो हमारे पास आ रहा है 1.6875। ठीक है, और ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास बच्चे देखें यहाँ पे क्या है, लीटर में है, तो हम इसके साथ भी लीटर को राइट कर देते हैं। अब बच्चे ये हमारे पास वॉल्यूम जो V2 है ये आंसर हमारे पास निकल आया कौन से जग का, जो हमारे पास हाइट कितनी रखता है 12 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ सेकंड जग जो है H2 जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर थी उसका वॉल्यूम कितना आ गया है 1.6875। दैट इज योर आंसर। जी बच्चों, अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम V3 को मालूम करना है। अब अच्छा यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप लोग वॉल्यूम V1 और V3 को इस्तेमाल कर लें या वॉल्यूम जो V2 निकल आया है इन दोनों की रेशियोज को आपस में इस्तेमाल कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर बच्चे हम दोबारा से यहाँ पे राइट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, क्योंकि हमने बच्चे अब V3 की वैल्यू को भी तो निकालना है ना यहाँ पे। तो फार्मूला की वैल्यू हम क्या राइट करते हैं, V1 की रेशियो बच्चे V3 के साथ ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा V1 रेशियो V3, यानी कि फ्रैक्शन हम राइट कर रहे हैं, और ये हमारे पास इक्वल होता है बच्चे H1 डिवाइडेड बाय H3, और क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका होल का क्यूब आ जाएगा। अब देखिए बच्चे V1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी गिवन है, 1/2 गिवन है, डिवाइडेड बाय ये V3 हमारे पास बच्चे एज इट इज रहेगा विच इज इक्वल टू H1 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे 8 है और H3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 16 है। हमने ये वैल्यू को बच्चे यहाँ पे राइट किया और इसका होल का यहाँ पे क्यूब ले लिया।
अब सेम जैसे यहाँ पे बच्चे हम 2 को नीचे लेके आए थे, यहाँ से भी 2 को नीचे ले जाएं तो ये हमारे पास वैल्यू क्या राइट हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 2 V3 बन जाएगा बच्चे ये आपके पास, विच इज इक्वल टू। अब देखें ये वैल्यू बच्चे ऊपर नीचे आपस में डिवाइड होती है, इसको सिंप्लीफाई कर ले, बजाय इसके कि वैल्यू को बड़ा करें, 8 1 ज़र 8 होता है, 8 2 ज़र 16 होता है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1 डिवाइडेड बाय 2 और बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, इसका होल का क्यूब। अब बच्चे हम क्या करते हैं, इस क्यूब को ओपन करते हैं, ये वाली वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 V3 ये एज इट इज आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 का क्यूब बच्चे 1 होता है और 2 का क्यूब हमारे पास यहाँ पे 8 होता है। अब बच्चे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या इनके रेसिप्रोकल आपस में ले लें, यानी कि इनके फ्रैक्शन को चेंज कर लें, आपकी मर्जी, हम बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ये वैल्यू 2V3 यानी कि 1 के साथ ऑपरेट हुई तो यही वैल्यू आ गई, विच इज इक्वल टू 8, इस 1 के साथ ऑपरेट हो गया तो 8 1 ज़र क्या हो गया, 8 हो गया। अब बच्चे हमने वैल्यू निकालनी है V3 की, तो V3 को इस तरफ रहने दें और ये जो साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चे हमारे पास देखें कि फिर V3 की जो वैल्यू यहाँ से क्या आती है, 2 1 ज़र 2 और 2 4 ज़र 8, और ये बच्चे वॉल्यूम ही हमने निकाला है, तो इसका यूनिट क्या है हमारे पास, लीटर में है, तो बच्चे हम यहाँ पे इसके साथ भी लीटर राइट कर देते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास जो तीसरा जग है, ठीक है, जिसे हमने वॉल्यूम ऑफ थर्ड जग यहाँ पे V3 लिखा है, उसकी हाइट यहाँ पे कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, उसका अंदर बच्चे जो वॉल्यूम है उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो है 4 लीटर। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट लिखिए हमारे पास 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैव हाइट्स 7.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर। बच्चों उसमें हमें यहाँ पे ये कहा कि आपके पास 3 एक जैसे मुतशाबे पानी पीने वाले जो ग्लासेस, ड्रिंकिंग ग्लासेस हैं, उनकी हाइट्स कितनी है बच्चे, एक की 7.5 है, दूसरे की 9 है और तीसरे की 10.5 है। तो बच्चे हम सॉल्यूशन के बाद अपना डाटा को राइट करते हैं। हाइट ऑफ फर्स्ट ग्लास, इसे बच्चे हम यहाँ पे H1 कहते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास बच्चे कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद जो हाइट ऑफ सेकंड ग्लास है उसे बच्चे हम यहाँ पे H2 कहते हैं और इसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ जो बच्चे आपके पास थर्ड ग्लास है उसकी कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है। ये बच्चे हमारे पास जो हाइट गिवन थी हमने उनको राइट कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इफ द टॉलेस्ट ग्लास होल्ड 343 मिलीलीटर फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ द अदर टू। अब उसने बच्चे कहा कि टॉलेस्ट ग्लास यानी कि जो सबसे बड़ा ग्लास है उसकी जो कैपेसिटी है आपके पास बच्चे वो कितनी है, 343 मिलीलीटर है। अब बच्चे यहाँ पे देखेंगे हाइट ऑफ थर्ड ग्लास जो सबसे बड़ी हाइट है वो H3 है, इट्स मीन कि हमारा जो टॉलेस्ट ग्लास है उसकी हाइट यही है, तो ये जो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है वो भी इसके रेलिवेंट ही दिया हुआ है। इट्स मीन कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ थर्ड ग्लास है ये जो V3 ये हमें बच्चे यहाँ पे गिवन मिल गया और ये वैल्यू कितनी है बच्चे आपके पास 343 मिलीलीटर है, तो बच्चे हम इसे ml से जाहिर कर लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चे जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ग्लास V1 है इसकी वैल्यू भी बच्चे हमने मालूम करनी है और वॉल्यूम ऑफ जो सेकंड ग्लास है इसकी हमने वैल्यू भी मालूम करनी है। तो ये बच्चे हमने यहाँ पे डाटा जो है वो अपना इसके अकॉर्डिंग राइट कर लिया है। अब हम अपना वही काम करते हैं बच्चे, फार्मूलास को लगाते हैं और वैल्यूज को पुट करके हम अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल लेते हैं। तो बच्चे हमने यहाँ पे फिर लिखा कि बाय यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला देखिए बच्चे हमने कौन सा इस्तेमाल करना है, यहाँ V1 और V3 से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे बच्चे राइट करते हैं V1 डिवाइडेड बाय V3। ये बच्चे हमारे पास इक्वल आ जाएगा, V1 से रिलेटेड बच्चे हमारे पास यहाँ पे हाइट H1 है और V3 से रिलेटेड हाइट हमारे पास बच्चे यहाँ पे H3 है और क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका होल का क्यूब आ जाएगा। अब बच्चे इस फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज गिवन है वो हम पुट करते हैं। देखिए V1 तो बच्चे हमने मालूम करना है, ये अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय V3 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे 343 है, विच इज इक्वल टू हमारे पास बच्चे H1 की वैल्यू यहाँ पे 7.5 है, डिवाइडेड बाय H3 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे 10.5 है और इसका बच्चे हमारे पास होल का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब बच्चे हम क्या करते हैं 7.5 का भी क्यूब ले लेते हैं और 10.5 है हम इसका भी क्यूब ले लेते हैं। ये बच्चों हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और अपनी वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास जो 7.5 है बच्चे इसका जो क्यूब है वो हमारे पास इक्वल आता है यहाँ पे बच्चे 421.875 डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास ये जो 10.5 है इसका क्यूब हमारे पास बच्चे जो है वो इक्वल आता है 1157.625 और ये वैल्यू बच्चे हमारे पास किसके इक्वल है, V1 डिवाइडेड बाय 343 के इक्वल है। हम बच्चे यहाँ पे इसको दोबारा राइट करते हैं V1 डिवाइडेड बाय 343 विच इज इक्वल टू, अब बच्चे हमने क्या करना है 421.875 को बच्चे हमने डिवाइड करवाना है किसके साथ, 1157.625 के साथ। तो बच्चे हमारे पास इसका आंसर जो है वो आता है 0.3644
ठीक है, ये वैल्यू बच्चे हमारे पास आ रही है। अब हमने तो बच्चे यहां से निकालना है V1 की वैल्यू को, तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है हमारे पास 0.3644, ये 343 जो है डिवाइड हो रहा है, ये बच्चे दूसरी तरफ इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम बच्चे क्या करते हैं, 0.3644 को बच्चे मल्टीप्लाई करवाते हैं 343 के साथ, तो हमारे पास बच्चे जो V1 है यानी कि जो वॉल्यूम है हमारे पास फर्स्ट ग्लास का, उसकी वैल्यू हमारे पास बच्चे क्या आ रही है, 124.9892। अब बच्चे हमारे पास ये वाला जो डिजिट है ये क्या है, 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले डिजिट में हम क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो हमने बच्चे वैल्यू जो है वो निकालनी, वो पॉइंट में नहीं निकालनी बच्चे, वॉल्यूम को हमने राउंड ऑफ करके लिखना है। तो बच्चे ये हमारे पास जो वैल्यू है 1 2, अब ये वाला जो 4 है इस 9 की वजह से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर 1 ऐड हो गया। तो हमारे पास बच्चे जो वॉल्यूम है V1 का वो निकला है 1 to 5, और इसका यूनिट क्या है, ml यानी कि मिलीलीटर है। ये बच्चे हमने इसके साथ राइट कर दिया और ये हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है वो निकल आई है, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे हमने सेकंड वैल्यू कौन सी निकालनी है, यहाँ पे V2 की निकालनी है। तो V2 की वैल्यू को निकालने के लिए हम दोबारा से बच्चे यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। अब बच्चे हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पे वो बच्चे फार्मूला इस्तेमाल होगा V1 डिवाइडेड बाय V2, और ये बच्चे हमारे पास इक्वल होता है H1 डिवाइडेड बाय H2 और इसका होल का क्यूब। देखिए V1 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितनी आई है, 125 आई है। V2 की वैल्यू को हमने मालूम करना है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे H1 की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है, 7.5 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास बच्चे जो H2 है बच्चे उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 है। तो इनकी जगह पे बच्चे हमने इनकी वैल्यूज को शिफ्ट किया और इसके ऊपर क्या आ गया, हमारे पास होल का क्यूब आ गया। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 125 डिवाइडेड बाय V2 विच इज इक्वल टू 7.5 का बच्चे हम क्यूब निकालें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 421.875। अभी हमने यहाँ पे बच्चे ये वैल्यू निकाली थी, डिवाइडेड बाय, अब बच्चे हम यहाँ पे बच्चे 9 का क्यूब निकालते हैं, तो 9 का क्यूब हमारे पास इक्वल होता है 729 के। अब बच्चे हमारे पास देखें कि ये वैल्यू जो है V2 यहाँ पे फ्रैक्शन में है, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यूं हमारे पास बच्चे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 मल्टीप्लाई बाय 421.875 आ जाएगी, विच इज इक्वल टू, ये 729 जो है ये बच्चे किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 125 के साथ। तो यूं बच्चे हमारे पास जो वॉल्यूम V2 है इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या राइट हो जाएगी, V2 मल्टीप्लाई बाय 421.875 विच इज इक्वल टू, अब 729 जो है बच्चे इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 125 के साथ, तो हमारा आंसर आ रहा है बच्चे 91125। ठीक है, अब यहां से देखिए बच्चे V2 की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये वैल्यू जो साथ मल्टीप्लाई हो रही है ये दूसरी तरफ जाके बच्चे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यूं हमने बच्चे इसके फ्रैक्शन में लाके इसको राइट कर दिया 421.875। अब बच्चे हमने क्या करना है, 91125 को अंदर रखेंगे और 421.875 के साथ बच्चे डिवाइड करवा देंगे, तो हमारा जो आंसर है वॉल्यूम V2 का वो हमारे पास बच्चे इक्वल आ रहा है 216। ये कंप्लीट वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे राइट हो गई है, और हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट देखें क्या है, मिलीलीटर है, तो इसके साथ भी क्या राइट हो जाएगा, मिलीलीटर राइट हो जाएगा। तो यूं बच्चे हमारे पास जो सेकेंड ग्लास है जिसकी हाइट हमारे पास 9 सेंटीमीटर थी, उसका वॉल्यूम कितना आ गया है, 216 मिलीलीटर आ गया है। ठीक है, और ये हमारे पास बच्चे क्या है, इसका जवाब है, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों, आज की रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 एंड 6 इन 4 क्वेश्चन को बच्चे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।